everyone, this is Neha and welcome to new video. Lessons I learned in 2023. Actually ना 2023 मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंटल ईयर था जहाँ पे कुछ मैंने रिस्क लिए एंड इट डिड वर्क फॉर मी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहला थिंग आई डिड इन 2023, आई स्टॉप्ड ऑल द थेरेपीज फॉर लक्ष्य. क्योंकि मुझे पता चला था आई कांट डू दिस लाइक फॉर एवर. थेरेपी नहीं खेल सकती हूँ मैं, एंड आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट आई कैन डू थिंग्स बाय माई सेल्फ एंड हेल्प लक्ष्य टू ग्रो मोर. तो जैसे ही थेरेपी स्टॉप किया तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रिग्रेशन होगा क्या. मैंने भी सोचा इसके बारे में, बट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स आई कांट सिट इन वन प्लेस, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. तो थेरेपी का चक्कर खत्म हो गया था मेरे लिए और मैंने लक्ष्य को स्पेशल स्कूल में डाला. बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि अभी आपने स्पेशल स्कूल में डाला तो ही माइट गो बैक, मतलब उसका रेग्रेशन हो सकता है, और जहाँ पे स्पेशल स्कूल आप भेज रहे हो वहाँ पे सीवियर केसेस हो गया तो लक्ष्य भी उसको देख के इमिटेट करने लगा है, तो फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है. फिर भी आई टुक दैट रिस्क एंड इट डिड वर्क फॉर मी एंड आई बिकेम फ्री ऑफ थेरेपी. आई बिकेम फ्री ऑफ सोसाइटीज ऑब्लिगेशंस, लोगों के ऑब्लिगेशंस, रिलेटिव्स के ऑब्लिगेशंस. यही जो उन्होंने बोला कि स्पेशल स्कूल मत भेजो, ये वो सारे चीज़ों से मैं फ्री हो गई. लोग को आप खुश नहीं कर सकते हो और लोगों की बातें आपको कभी अप्लाई होती है कभी नहीं अप्लाई होती है. तो लोगों के बारे में सोचना बंद ही कर दिया मैंने, मतलब मैं फ्री हो गई उसके बारे में सोचने से. एंड आई गॉट फ्री फ्रॉम गिविंग द एक्सप्लेनेशन देना कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं लक्ष्य के साथ क्या कर रही हूँ. क्योंकि समझ नहीं आता है, क्योंकि लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. उनके पास कोई ऑटिस्टिक बच्चा नहीं है, वो ऑटिज्म जानते नहीं है, ना ही वो मेरे लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने जब ट्रिप लिया श्रीलंका के लिए, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ उन लोगों को जिनकी लाइफ गोल्स में ना ट्रैवलिंग है ही नहीं. उनको एक्सप्लेन करने से कोई मतलब ही नहीं है. उनको लगेगा कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ये इसके पास शायद इतना पैसा होगा इसीलिए वो जा रही है. नहीं, कितना जुगाड़ करके मैं गई हूँ मुझे मालूम है, और ये जुगाड़ मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि ट्रैवलिंग इज इन माई लाइफ गोल्स. करियर गोल्स नहीं, लाइफ गोल्स में है, वो मुझे खुशी देती है. तो वो सारी चीज़ें मैं ऐसे लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती जिनको खुशी का लैंग्वेज अलग है. ट्रैवलिंग इज माई खुशी का लैंग्वेज, उनका खुशी का लैंग्वेज कुछ और होगा. तो मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ. ये ऐसे ही होगा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं देखती हूँ प्रिमल सर्वाइवर, हिस्ट्री हंटर्स, नेकेड एंड अफ्रेड, रनिंग वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स, ये है मेरे टीवी शोज. अगर मुझे आके आप बोलोगे कि मुझे अनुपमा देखने के लिए और मैं नहीं देख सकती हूँ, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं होगा, तो आप एक्सप्लेन किसे करोगे. एक्सप्लेन करोगे तो भी ऑपोजिट वाला समझेगा भी नहीं. तो ऐसे ही मैंने एक्सप्लेनेशन देना ही बंद कर दिया. बीट अबाउट ऑटिज्म, बीट अबाउट माई लाइफ, मैं क्या कर रही हूँ. क्योंकि थेरेपी छोड़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आगे क्या यार, जिंदगी चलती रहेगी, उसमें क्या है, थेरेपी थोड़ी ना लाइफ है, उसके बाद भी जिंदगी चल रही है हमारी अच्छे से. ठीक है, थेरेपी से बच्चों की प्रोग्रेस होती है कि नहीं, बट हमको पता चल जाता है कि ये इतना ही है. इसमें कोई मैजिक नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर कि आपका बच्चा सडनली बात करने लगेगा, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने का. नहीं, इसमें मेहनत लगती है. देयर इज नो मैजिक इन दिस. आपको काम करना है, वहीं पे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. और अभी तो रिसेंटली ऐसा भी हो गया कि मैं रिजल्ट्स की भी चिंता नहीं कर रही हूँ. मैं बस अपना काम कर रही हूँ. रिजल्ट गया भाड़ में, आना है तो आए, नहीं तो नहीं. और ये सब करने से ना आपको बहुत ही मतलब फ्रीडम महसूस होता है, सुकून, वो लिबरेशन, वो साधु संत जो लिबरेशन वाले बोलते हैं, ऐसे लिबरेशन मिलता है. लोग कुछ कह रहे हैं, कह लो, आप अपना काम करते रहते हो, आप अपनी जिंदगी में मस्त रहते हो. ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बट इट्स जस्ट कि आई लेड माई लाइफ इन 2023 ऑन माई टर्म्स. और ये फ्रीडम तभी आती है व्हेन यू टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ एंड योर लाइफ. आपकी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में हो तो आपको ये फ्रीडम महसूस होगी. ये फ्रीडम महसूस करने के लिए ना आपको ये चीज़ें करना है कि आपको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालना है, विक्टिम नहीं प्ले करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो. अगर कुछ दुख हो रहा है, कुछ सफरिंग है, कुछ पेन है, इट इज़ लाइक यू हैव टू फेस इट बाय योरसेल्फ. आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कि ये जो मेरी सफरिंग है उसकी वजह से हो रहा है. नहीं, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो. यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सफरिंग, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हैप्पीनेस, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ. विक्टिम प्ले करना ही नहीं है कि हाँ मैं बेचारी, मैं ऐसे. सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप अगर खुश हो तो आपकी वजह से हो, आप अगर दुख हो तो आपकी वजह से हो, कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तब आपको लाइफ में ना क्लियरिटी मिल जाएगी कि यार मुझे आगे क्या करना है. क्योंकि आपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है
किसी की वजह से नहीं है कि मेरा पति मुझे ये करने से रोक रहा है, मेरा बेटा मुझे ये करे, नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लिया है तो आपको अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। तो तब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा दुनिया की तरफ। आप कैसे रिएक्ट करोगे लोगों की बातों के लिए, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप एक्सप्लेन, जैसे मैंने बोला, मैंने एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, मैंने रिएक्ट करना भी बंद कर दिया। इससे ना आपको लाइफ भी मजा लगने लगता है। चार्ली चैपलिन ने बोला था कि इफ यू सी लाइफ इन थोड़े शॉर्ट, जैसे रील्स रहते हैं ना, 30 सेकेंड्स के रील्स जैसे देखोगे लाइफ को, आपको ट्रेजेडी लगेगी। बट यू टेक योर लाइफ फ्रॉम अ लॉन्ग शॉट, देन यू फील लाइक योर लाइफ इज लाइक अ कॉमेडी। तो ऐसे ही लगता है जब लोग मुझे कुछ कुछ बातें बोलते हैं तो मुझे कॉमेडी लग जाता है, मेरी हंसी भी निकल जाती है, पर मैं चुप हो जाती हूँ कि चलो ये सीरियस बोल रहे हैं पर मेरी हंसी निकल रही है करके। तो जब आप किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हो और मतलब आप अपने दुख को किसी को बताना चाहते हो, तब ना अपने हो या कोई हो, सलमान खान के डैड का एक लाइन याद आता है, आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। तो इस बार मैंने ये सौदेबाजी से अपना ये सौदेबाजी नहीं करनी है मुझे, मैं अपने आंसू खुद पोंछूंगी। मैं किसी को ये हक नहीं दूंगी कि मेरे साथ ये हमारे इमोशंस का सौदेबाजी करे। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही है अपने इमोशंस का। आप किसी को अपने इमोशंस दिखा के आपकी मजबूरी दिखाओगे तो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। तो इसीलिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और यही एक्सपेरिमेंट मैंने किया 2023 में, एंड इट वर्कड। और उसके बाद मैंने लास्ट 2023 ख़त्म होते होते मैंने ट्रैवल भी किया। ये भी मेरा एक गोल था 2023 में कि कहीं मैं जाऊं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि लास्ट में गई थी 2018 में लद्दाख को। उसके बाद यही है। और मैं लक्ष्य और लक्ष्य के पापा को भी छोड़ के गई थी, दे वर फाइन। उनको आदत है ऐसी। यस, लक्ष्य थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, पर उसके बाद जब मैं आई, ही वैल्यूड इट। नेक्स्ट थिंग इन 2023 इज आई स्टेड अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल, मैनिपुलेटिव पीपल। क्योंकि ऐसे लोग ना आपको ये फील कराएंगे कि आपको हमेशा आपको एक सेल्फ डाउट देंगे कि तुम क्या कर रही हो, ये सही कर रही हो, ये गलत कर रही हो। मतलब ये आपको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क में रखेंगे, एंड यू ऑलवेज एंड अप डाउटिंग योर सेल्फ कि क्या मैं सही हूँ। इसकी वजह से मैंने ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखी है, क्योंकि यार अपने मेंटल पीस के लिए थोड़ा लोगों से दूरी बना के रखना इज़ वेरी गुड। अकेले रहने में ना मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई। जब मैं लोगों के बीच में रहती हूँ तो मुझे अजीब अजीब लगता है कि क्या है यार, क्या मतलब ऐसे ऐसी बातें करते हैं ना, वो सारी मुझे बेतुकी लगती है। लाइक क्या बात कर रही है, लाइफ में थोड़ी ना इतना सब कुछ इतना सारा इंपॉर्टेंट है। आप जी क्यों नहीं रहे हो, फालतू में क्यों कंप्लेंट कर रहे हो सब चीज़ें। मैंने एक पहले मोटिवेशन वीडियो डाला था, उसमें भी बोला था कि लाइफ में अगर आप ये 3 सी फॉर कैरेट ये करना बंद कर देंगे ना, आपकी लाइफ काफ़ी पीसफुल होगी। और वो 3 सी है क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग एंड कंपेयरिंग। आपकी ज़िंदगी दूसरों के साथ कंपेयर करना, कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, ये तीनों चीज़ें आप बंद करोगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी सुकून रहेगा। क्योंकि कंपेयर कैसे करोगे यार, आपका लाइफ का कॉन्टेक्स्ट और दूसरे लाइफ का कॉन्टेक्स्ट अलग ही रहेगा। आपने अपने बचपन से, जैसे मैंने बोला, आपकी लाइफ जैसी है उसमें आपके एक्सपीरियंसेस काउंट करते हैं जो बचपन से है, और ऑपोजिट पर्सन का बचपन से एक्सपीरियंस अलग होता है। एंड कम्स क्रिटिसिज्म लाइक कि ये ऐसे नहीं कर रही है, ऐसे कर रही है। अपने अपना स्टाइल होता है जिंदगी जीने का, तो छोड़ दो क्रिटिसाइज करना। एंड कंप्लेनिंग कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखो भाई, ये एक बात समझ लो कि भगवान हमारा पेरेंट जैसा है ना, तो पेरेंट कभी अपना बच्चे का बुरा चाहता है। तो आपके साथ अगर बुरा हो रहा है तो इट्स बिकॉज ऑफ सम डिसीजंस यू हैव मेड, और इट्स बिकॉज ऑफ सम कॉन्सिक्वेंसेस। उसमें भगवान को दोष देने की क्या जरूरत है। फेस करो अपना प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम्स की तो सोल्यूशन ही नहीं होती है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही होता है, उस प्रॉब्लम को फेस करना होता है बस। उस प्रॉब्लम को जब फेस करके आप निकलोगे ना, आप अलग ही महसूस करोगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। यही था मेरा 2023 का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स। और 2024 में मेरे कुछ अलग ही गोल्स है, लाइक फिटनेस गोल है, क्योंकि ऐसे ही लाइक मुझे भी लग रहा है कि मेरी फिजिकल हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और मेंटल हेल्थ तो चलो मैं ऐसे तैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू फिजिकल हेल्थ मुझे बहुत ही आई हैव बिकम वेरी लेजी ऐसा लगा था। तो आई हैव फोकस्ड ऑन माई फिजिकल हेल्थ। आप 75 डे हार्ट चैलेंज देख ही रहे होंगे। देन आई एम थिंकिंग टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल क्योंकि आपको मैं ऐसे लगती हूँ कि हैप्पी है, पर मेरे अंदर ना बहुत सारा गुस्सा है अभी भी।
तो वो गुस्सा क्यों है मुझे नहीं मालूम, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए लाइफ में, उसकी वजह से होगा या पता नहीं, बहुत गुस्सा है। एंड आई वॉन्ट टू चैनलाइज दिस एनर्जी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। तो इसकी वजह से मैं आध्यात्मिक की तरफ भी ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ इस साल, ताकि ये जो मेरा अंदर गुस्सा है ना, ये बाहर निकल के परमात्मा तक पहुँचे और मुझे शांति मिले अंदर। क्योंकि आई डोंट नो क्यों है यार, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये गुस्सा क्यों इतना है, पर है। आई एक्सेप्ट दिस कि मेरे अंदर ये गुस्सा है। तो इस गुस्से को चैनलाइज करने के लिए मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा बढ़ रही हूँ। एंड आई एम थिंकिंग कि मेरे वजह से ना अर्थ को और ज़्यादा हानि ना पहुँचे। तो आई विल बी वेरी केयरफुल विथ ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। आई विल केयरफुली, मतलब जो भी प्लास्टिक वगैरह मैं यूज़ करती हूँ करेक्ट ट्रैश में डालूँ। ये भी मेरा इस 2024 का गोल है कि मैं धरती माँ को और तकलीफ ना दूँ। सो आपका 2024 का क्या गोल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। Hakuna Matata.